नीट पेपर लीक के विरोध में बेलघाट में सपा का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार। गोरखपुर के बेलघाट में नीट पेपर लीक को लेकर सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए नायब तहसीलदार हरीश यादव को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक ने लाखों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं बेलघाट थाना अध्यक्ष संदीप यादव ने बताया कि रैली की प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी। क्षेत्र में पहले से धारा 144 लागू थी, इसीलिए पूरी पुलिस सतर्क रही। पुलिस की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा गया और पूरे कार्यक्रम के दौरान स्थिति शांतिपूर्ण बनी रही। तो आइए दिखाते हैं कि सपा पार्टी के कार्यकर्ता क्या कहते हैं। क्या रैली निकालने से पहले प्रशासन से अनुमति ली गई थी? नहीं, प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जानकारी दे दी गई थी पहले से। और रही बात जो आज का कार्यक्रम था, वो जो नीट पेपर जो लीक हुआ था उसके संबंध में जो 36 दिन से लगातार धरना चल रहा था, जिसमें आज हमारे छात्रों को सबसे बड़ी सफलता मिली कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इसीलिए अब हम लोग इस कार्यक्रम को जो है समाप्त कर रहे हैं ज्ञापन दे करके। और इसके साथ साथ हम लोग की 5 मांगे हैं कि जो पेपर लीक हुआ था, जिसकी वजह से हमारे 20 से 22 छात्र और छात्राएं जिन्होंने आत्महत्या किया था, उनको 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा और प्लस धरना प्रदर्शन में जो पुलिस ने बर्बरता किया, जिससे हम लोगों को चोट लगी थी हमारे छात्रों को, उसमें चिन्हित करके जिन लोगों ने इस तरह से बेरहमी से कार्रवाई किया है उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो, ये हम लोगों की डिमांड है। प्लस 1-1 करोड़ रुपया उन बच्चों को मिला, ये डिमांड है। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार हो, ये हम लोगों की डिमांड है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य क्या था? नीट परीक्षा की मुद्दे को उठाना या धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग? छात्रों को मुद्दा उठाना, जो जंतर मंतर पे हमारे छात्र और बच्चों के धरना पर जंतर मंतर पे दिए थे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आज बेलघाट में धरना प्रदर्शन देने का काम किए। आगे पार्टी की रणनीति क्या हो? देखिए, आज हमारे खजनी विधानसभा ब्लॉक बेलघाट में युवाओं द्वारा, पार्टी द्वारा नीट पेपर लीक मामले को लेकर और युवाओं पर हुई लाठीचार्ज को लेकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के प्रतिपक्ष में हम लोग धरना और पैदल मार्च निकाले थे और नायब तहसीलदार को अपने वरिष्ठ नेताओं के सामने हमने ज्ञापन दिया है उनको और उनसे अपील किया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और ये फिर से ऐसी कोई गलती ना हो कि नीट पेपर हो या तो सीजीएल का पेपर हो या सिविल का पेपर हो, कोई पेपर लीक ना होना चाहिए, उसमें सुधार व्यवस्था की जाए। क्या आपको गिरफ्तारी का अंदेशा था? नहीं, गिरफ्तारी का अंदेशा नहीं था और पुलिस प्रशासन का काम है गिरफ्तारी करना। हम लोग का काम है जनहित के मांगों का। जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस द्वारा जो है अत्याचार और किया गया, पूरा भारत देश याद रखेगा। और हम लोगों की मांगे थी कि जो प्रोटेस्ट में घायल छात्र हुए हैं, जो लोग मरे हैं नीट पेपर के दौरान, जो 17-18 लोग मरे हैं, उनको 1 करोड़ रुपया और प्लस उनके परिवार को नौकरी दी जाए। और हमारी कई मांगे अभी बाकी है और अगर भविष्य में भाजपा सरकार उसको पूर्ण नहीं करती है तो पूरा हम लोग आंदोलनरत रहेंगे और सदियों हम लोग छात्र के जो है लड़ाई को लड़ते रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया है। सर, 2014 के बाद जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, तब से तकरीबन 190 पेपर नेशनल और राज्य स्तर के लीक हो चुके हैं। इससे छात्रों का भविष्य पूरी तरह से चौपट हो गया है और युवाओं का मनोबल टूट रहा है, जिसके विरोध में छात्रों ने, जेनजी ने ये आंदोलन किया है। दिल्ली से लेकर के भारत के हर एक गांव में हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो गया है, बल्कि अभी स्वीकृत नहीं किया गया है। अन्य उसके साथ साथ जो अन्य हमारी 5 मांगे हैं, जैसा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सुनील यादव जी ने दिया है, उसके अनुसार हम लोग अपेक्षा करेंगे सरकार से कि वो मांगे भी मान ली।